Hello, my dear student. Welcome to थर्ड चैप्टर 11 ओसीएम सब्जेक्ट और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्मॉल स्केल बिजनेस। स्टूडेंट, हम ये चैप्टर पहले जो 3 हमारे लेक्चर हो गए, उस 3 लेक्चर में हमने ये स्मॉल स्केल बिजनेस क्या है उसका हमने स्टडी किया। स्मॉल स्केल बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इसका हमने बारीकी से स्टडी किया। स्टूडेंट, आज हम स्टेप इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी जब किसी को स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन करना हो या स्मॉल स्केल बिजनेस में जाना हो तो इसके लिए उसे किन किन स्टेप से जाना पड़ेगा, इसका डिटेल में स्टडी यहाँ पे दिया गया है। आज हम ये जो यहाँ पे 11th पॉइंट बताए गए हैं, इस 11th पॉइंट को हम एक के बाद एक ऐसे डिटेल में स्टडी करेंगे तो फ्यूचर में आप किसी को भी बोल सकते हो कि स्मॉल स्केल बिजनेस क्या होता है और उसके स्टेप कैसे होते हैं, वो आप समझा सकते हो। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस के जो स्टेप है वो एक के बाद एक हम देखेंगे। पहले मैं आपको इनकी जो स्टेप है वो बताती हूँ। डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, सेकंड स्टडी ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट, थर्ड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फोर सिलेक्शन ऑफ प्लेस, 5 सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, 6 बिजनेस प्रपोजल, 7 फाइनेंस, 8 रजिस्ट्रेशन, 9 एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। उसमें 3 पॉइंट्स है, जो सब पॉइंट है वो फिजिकल रिसोर्सेस, बी अरेंजमेंट ऑफ पावर्स एंड वाटर सप्लाई, सी स्टफिंग एंड 10 प्रोडक्शन एंड मार्केट ऑफ प्रोडक्ट, और 11 बी पॉइंट है रिसीव और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। तो स्टूडेंट, ये जो 11th पॉइंट है ये हम एक के बाद एक इनका स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। दोस्तों, हम जब स्मॉल स्केल बिजनेस करने वाले होते हैं या स्मॉल स्केल बिजनेस जो है उसके इंटरप्रेनर्स को प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, तो डिसीजन ऑफ बिजनेस का एरिया, यानी हमें डिसीजन लेना चाहिए। एक एरिया हमें परफेक्टली उसका डिस्क्रिप्शन निकालना चाहिए कि किस तरीके से हम कौन से एरिया में अपना बिजनेस हम बिजनेस कर सकते हैं। One need to prepare the description for the small scale business one want to set up. It is necessary to decide whether one wishes to set up a corporation या proportionalship or partnerships. The potential entrepreneurs has to analyze his strength, weakness while deciding for entrepreneurships careers. This analysis help in knowing what types and size of business would be most suitable. यानी जो हम बिजनेस करने वाले हैं तो उसका एक हमें स्ट्रेंज कैसा होना चाहिए, बिजनेस में वीकनेस कौन कौन से हैं, फिर हम बिजनेस शुरू करेंगे तो उसका हमें एक डायग्राम होना चाहिए, नेसेसरी एक वेदर कैसा है, वो पोटेंशियल, ये सब हमें उस बिज़नेस के लिए लगने वाला है जो हम बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। बिज़नेस तो ऐसा कोई भी नहीं शुरू करने वाले। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि एक छोटा सा बिज़नेस हो, तो छोटे से बिज़नेस यानी हम देखेंगे हस्तकला जो है, वो हस्तकला के लिए हमें क्या क्या लगने वाला है। हस्तकला के लिए ऐसा पोर्शन होना चाहिए कि वहाँ पे जो अलग अलग जिनके पास स्किल है वो लोग आने वाले हैं, तो जिनके पास स्किल है उनके लिए बैठने के लिए उसकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सब देखना चाहिए। और कौन सा बिज़नेस हम करने वाले हैं तो उस बिज़नेस में हमें क्या कौन से स्किल हमारे पास है या
उस स्किल की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ये जो है उसके लिए डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। सेकंड, स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अभी यहाँ पे जब हम एक स्टडी करने वाले हैं बिजनेस का इन्वायरमेंट के लिए, हमें जब बिजनेस का इन्वायरमेंट करना है तो हमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की पॉलिसी कैसी है, फिर इकोनॉमिक्स पॉलिसी, फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी या लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सब का स्टडी करना चाहिए। फिर जो ऑलवेज जो इसेंशियल जो स्टडी है वो अंडरस्टैंड द प्रीवेलिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस शुरू करने से पहले हमें उस बिजनेस के इन्वायरमेंट का स्टडी करना चाहिए। या कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी, बिजनेस शुरू करना है हमें तो हमें फर्स्ट हमें किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, ये हमें ध्यान में रख के फिर बिजनेस शुरू करना चाहिए। थर्ड, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। वन नीड टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विसेज टू ऑफर्स, यानी हमें ऐसा बिजनेस जो सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसके लिए हमें जो लगने वाले हैं, रॉ मटेरियल लगने वाले हैं या मार्केट लगने वाला है वो अच्छा हो, उसकी जो हम देखने वाले हैं तो वो अच्छा हो, यानी प्रीवेलिंग कंपटीशन इन द मार्केट, उसका मार्केट में कंपटीशन में हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो उसके कंपटीशन में दूसरा कौन खड़ा है बिजनेस में, इसका भी हमें स्टडी होना चाहिए। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट जो है वो बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है उसको, वो भी हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना है। ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है जो बाज़ार में मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल हो या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदे, ये हमें इसका सिलेक्शन करके वो देखना है। सिलेक्शन ऑफ फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। अभी हमें जो स्मॉल स्केल बिजनेस डेवलप करना है तो उसकी प्लेस ऐसी होनी चाहिए कि चूजिंग द लोकेशन फैक्टर सच एज नियरनेस टू मार्केट, यानी वो जो है वो मार्केट के नियर होना चाहिए, ऐसा प्लेस हमें सिलेक्ट करना है। या सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, हमें जो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो भी इजीली हमें अवेलेबल हो, ऐसा हमें प्लेस चूज़ करना है। फिर उसके लिए हमें जो लेबर लगने वाले हैं प्रोडक्ट के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो इजी हो, फिर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फैसिलिटी वो भी हमें अवेलेबल होनी चाहिए, ऐसा प्लेस हमें चूज़ करना है। फिर लोकेशन डिटरमाइन द सक्सेस फॉर द फुलफिल फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए लोकेशन कैसा हो, ऐसा लोकेशन हो जिसके लिए हमें खर्चा कम और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा हम उसका स्टॉक भी कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्केट में उसका सेल भी कर सके, ऐसा प्लेस हमें चूज़ करना है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। 5, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ये पहले से ही हमें तय करनी चाहिए। जो हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो कैसा बनाने वाले हैं, उसको क्या मशीनरी लगने वाले हैं, या बिजनेस के लिए उसे कितना प्लेस लगने वाला है, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप कर, जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से हमें बिजनेस ओपन करना है क्या, ये हमें पहले से ही तय करना होगा। जो अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है या सुटेबल जो हमें रॉ मटेरियल लगने वाला है तो ये पहले से ही हमें तय करनी चाहिए। इट विल बी ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी। जो मनी हम करना बिजनेस के लगाने वाले हैं तो वो मटेरियल और इक्विपमेंट के लिए जो हम मनी लगाने वाले हैं तो हमें ऐसे मटेरियल चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बिजनेस बढ़ सके, हम प्रोडक्ट जो बनाने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बनाकर वो मार्केट में बिक सके। इस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है
वो हमें पहले से ही तय करनी चाहिए। 6. बिजनेस पर्पस। प्रोजेक्ट जो हमें बिजनेस शुरू करना है तो पहले तो उस बिजनेस की हमें एक फाइल बनानी पड़ती है, उसका प्रपोजल बनाना पड़ता है। फिर वो असाइनमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। इट इज़ अ टेक्निकल फॉर एनालिसिस ऑफ द स्कीम और प्रोजेक्ट while preparing to set up an enterprise। तो हमें द entrepreneurs has appears the project carefully। जो प्रोजेक्ट बनाने वाला है वो ऐसे इस तरीके से डेवलप करे या इस तरीके से वो प्रोजेक्ट बनाए जिससे इंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट हो और उसका जो बिजनेस है वो अच्छे से अच्छे चल सके। तो फिर इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स कंडीशन, फिर फाइनेंशियल कंडीशन, टेक्निकल, मार्केट, सोशल एंड जो मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबको ध्यान में रख के हमें उस तरीके से प्रपोजल जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। हमें जो प्रेजेंट हम करने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए या फिर हम जो इंडस्ट्री ओपन करने वाले हैं तो उसका प्रपोजल ऐसा हो कि उसमें सब जो टेक्निक हो वो क्लियर होनी चाहिए। ऐसा प्रपोजल हमें बनाना चाहिए। 7. फाइनेंस। बिजनेस तो हम जो शुरू करने हैं तो बिजनेस तो ऐसा तो नहीं है हमारे पास कुछ पैसे नहीं है और हमने बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। बिजनेस शुरू करने से पहले हमारे पास थोड़ी बहुत मनी हो या फाइनेंशियल कंडीशन हमारी थोड़ी बहुत तो बेटर हो। हमारी जो कैपिटल है, ज़ीरो कैपिटल से हम बिज़नेस नहीं शुरू कर सकते। भले हम बिज़नेस शुरू करने से पहले किसी से लोन ले सकते हैं, बैंक से हो या अलग कोई भी हो, बोरर हो। फॉर आउटसाइडर जो बोरर होते हैं उनके पास से भी लोन लेते हैं बहुत बार, तो उनके पास से लेकर हम बिज़नेस हमारा फाइनेंशियल कंडीशन हम अपनी देखकर हम अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। 8. रजिस्ट्रेशन। जो हम बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो उसको बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें रजिस्टर करना चाहिए। गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उनको सामने देखकर या उनकी जो टर्म्स और कंडीशन है वो अप्लाई करके, जो कोई भी हो जो अप्लाई करके वो टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख के हमें रजिस्ट्रेशन पहले ही करना चाहिए। डायरेक्ट हम इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम कोई भी प्रोडक्ट बना के ऐसा बिक नहीं सकते। इसके लिए हमें जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरीके से भर के वो हमें डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करने चाहिए, तभी हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। 9. एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अभी ये जो है एक्चुअल किस तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं रिसोर्सेस के लिए। पहले हम तो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस की प्लेस, फिर जो उसका जो हम लगने वाले हैं उसका पर्पस क्या है, रजिस्ट्रेशन, ये करने के बाद जब हम एक्चुअल बिज़नेस करने वाले हैं तो हमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगने वाले हैं। पहला जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज, सेकंड अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, फिर स्टाफिंग। पहले जो है फिजिकल रिसोर्सेज, हमें जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीनरी हो या एम्प्लॉयज़ हो या वर्कर्स हो या डिफरेंस डिपार्टमेंट्स हो, इसके हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं। ये इसका सबका जो है वो इसमें हमें ऑपरेट करना पड़ता है या चूज़ करना पड़ता है। हमें फिज़िकल रिसोर्सेस को पहले हमें चूज़ करना पड़ता है। हमें मशीनरी हो तो वो परचेस करनी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ हो तो उनको भी हमें अपॉइंट करना पड़ता है, डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट करने पड़ते हैं। ये सब हमें बिज़नेस शुरू करने से पहले ये सब का हमें एक नॉलेज भी होना चाहिए और उसका हम एक क्या बोलते हैं हम अरेंजमेंट भी हमें करना चाहिए। बी. अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई। तो ये सब जो हम बिज़नेस करने वाले हैं तो
तो बिज़नेस तो ऐसे नहीं कि दिन में ही करने वाले हैं, तो कई बिज़नेस ऐसे होते कि वो रात में भी करने पड़ते हैं। उसके लिए हमें लाइट, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। फिर वाटर सप्लाई, जो वर्कर्स आने वाले हैं वो उनके लिए वाटर सप्लाई होना चाहिए। उनकी भी हमें उनकी भी देखभाल रखनी चाहिए, क्योंकि हमें बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस में जब हमारा स्टाफ खुश हो तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छे तरीके से बन सकता है और अच्छे तरीके से वो सेल भी हो सकता है। इसके लिए हमें जो वाटर, पावर, ये इक्विपमेंट जो है, या अलग अलग इक्विपमेंट जो है, उनको हमें अच्छी तरीके से उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है। सी, 9th में का सी जो पॉइंट है वो स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग में जब हम देखते हैं हमें ऐसा स्टाफ चाहिए जिनको हमें वो एफिशिएंट वर्कर हो, या फिर जो उनको जो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए ऐसे, या फिर हमें उनको ट्रेनिंग देनी है। फिर अलग अलग प्लेस में जाके हमें उनको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करना है, किस तरीके से हमारा टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट हमें उनको समझा कर, उनको स्टाफ को हमें उनका मनोबल बढ़ाकर हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से अच्छे तरीके से बनाकर हम बेच सकते हैं, हमें देखना चाहिए। इसके लिए हमें उनकी जो है रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना चाहिए, फिर ट्रेनिंग भी देना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। 10, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन जो है, मार्केट में हम जो जाने वाले हैं, तो मार्केट में जाते समय हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, माल हमने मैन्युफैक्चर कर दिया। फिर वो मैन्युफैक्चर करने के बाद जब हम प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए जाने वाले हैं, तो हमें क्या लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है। फिर हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन करते समय हमें कम खर्चा और पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसको कोई भी नुकसान ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर एडवर्टाइजमेंट ऐसी करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं या पब्लिक है उसको पसंद करे, उसको ख़रीदे, ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमें अच्छी तरीके से करनी चाहिए। 11, रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। हमें जो है प्रोडक्ट तो हम बनाने वाले हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट भी करने वाले हैं, फिर पर जो हमें प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाने के बाद उसका फीडबैक भी लेना चाहिए, यानी कि वो किस तरीके से हमें लोगों को पसंद आया है, यह हमें फीडबैक में पता चलता है। या फिर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें क्या कम है, या फिर क्या ज़्यादा है, या अच्छा है या कोई बुरा है, ये सब जो फीडबैक है वो मार्केट में हमें मिलते हैं। वो मार्केट में जाकर हमें उस तरीके से हम अपने बिजनेस में चेंजेस करके प्रॉफिट किस तरीके से कमाएंगे, ये हम देखते हैं। ये जो थे दोस्तों, ये पूरे 11 पॉइंट स्टेप इन सेटिंग अप ऑन अ स्मॉल स्केल बिजनेस, यानी ये स्टेप थे अलग अलग, एक 11 स्टेप थे। इन तरीके से ही हमें बिजनेस में जाना है। स्मॉल स्केल बिजनेस हमें बढ़ा सकते हैं या हम उसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3rd जो चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है। हम आगे के लेक्चर में 4th चैप्टर का स्टडी करेंगे। ओके।